हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग आपका देख रहे हैं कि जो हमारी बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस की, उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आपका सबसे पहले पंचायती राज की, कि हमारे यहाँ पंचायती राज किस प्रकार है, गांव की व्यवस्था किस प्रकार है, ब्लॉक की व्यवस्था किस प्रकार है और जिले की व्यवस्था किस प्रकार है। ये सारे जो प्रकार हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सारे प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर मैं आपको दोबारा जो है इसको समझाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था कैसी है और किस प्रकार जो है आपकी बनी हुई है। तो आप लोग क्या करें सभी बच्चे, अगर कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो बच्चों आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए सभी आप लोग बच्चों, और इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको आप लोग जान लीजिए। ठीक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 5 है ये हमारा, पंचायती राज। क्लियर है? तो जो इसके और प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और जो है उनके एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आइए ध्यान दीजिए और सबसे पहले देखिए, मेरा पहला प्रश्न ही शुरू है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा क्या होती है, ये हमको देखना है। ठीक है, आइए इस पर हम लोग बात करेंगे और एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखते चलेंगे। किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्कों की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम
गांव की मतदाता सूची में हो, मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। कॉपी करिए इस प्रश्न को, करिए बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। किया बच्चों? कर लिया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए ये देख लीजिए लिखा, लास्ट फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न को देखिए। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है? उनके किस तरह के के हल सुझाए गए हैं? देखिए सबसे पहले गौर देना है आपको उनका जो आंसर है उस पर। ग्राम सभा ग्राम सभा की बैठक निम्न लिखित समस्याओं पर चर्चा। कौन कौन समस्याएं हैं जिन पर आपकी चर्चा हुई है? पहला, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना। क्या कह सकते हैं? सड़क से जोड़ने वाली सड़क की
मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया गया। गांव का पानी की कमी, गांव के पानी की कमी। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया बच्चों? जल्दी करिए। चलिए अगला देखिए। अगला है समस्याओं के हल। यार जो समस्या थी उनका क्या हल हुआ उसको देखते हैं। पहला, सुरु नदी का पानी पाइप में लगाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भरना जिससे पानी की आपूर्ति बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा? पानी की आपूर्ति बढ़ जाएगी। हेड पंप को और गहरे कर लेना तथा कुओं को साफ करना। क्या करेंगे? हम कुओं को साफ करेंगे। जल संवर्धन, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, यानी इसको बोलते हैं वाटर शेड, वाटर रोड प्रारंभ करना। नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाना। लिख लीजिए, ये समस्या का समाधान है। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ बच्चों? आगे इसको करिए। लिख लिया? चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन है,
सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर वह भी चुप क्यों रहा। इस प्रश्न को लिखना है। चलिए कॉपी करें, आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए। सरोज के उस्काने पर भी सूरजमल इसलिए चुप रहा क्योंकि आमिर चंद के पास बहुत सारी जमीन थी। वह एक जमींदार था। क्या था? जमींदार था। वह आमिर चंद से डरता था। और क्या था? आमिर चंद से डरता था। कॉपी करिए। लिखा बच्चों? किया बच्चों? कर लिया? चलिए अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं बच्चों। उस प्रश्न का जो आंसर है आप लोगों को मुझे देना है और उसको बताना है कि क्या है आपका उसका आंसर और किस तरह से आप लोग उसको देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। प्रश्न है मेरा, देखिए, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? पहला प्रश्न तो ये है, क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्यों? ये मेरा प्रश्न है जो आप लोगों को घर से करके लाना है। क्लियर है बच्चों? तो आप सभी को क्या करना है बच्चों, इस प्रश्न को आप लोगों को घर से करके लाना है, अपनी बुक के माध्यम से पढ़ना है और आपको मुझे बताएंगे कि इस बुक का क्या आंसर है इस क्वेश्चन का और आपको बुक में कहां से कहां तक ये क्वेश्चन मिला।
इन सब विषय में आप मुझे बताएंगे और समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।